नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। दिल जवान है तो सब जवान है, ये हिम्मत थी उस आनंद की जो बीमारी में भी टूटा नहीं। और जब बात आई फैंस का प्यार लौटाने की तो पूरी ताकत और जोश से उठ खड़ा हो गया सुपरस्टार। आज से करीब 3 महीने पहले एक एक्ट फिल्म के लिए राजेश खन्ना कैबरे से रूबरू हुए और तभी उन्होंने दिल खोलकर बातें की, कुछ अपने बारे में, कुछ उन फैंस के बारे में जिन्होंने उन्हें बनाया सुपरस्टार। देखिए बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार का आखिरी इंटरव्यू। क्या महसूस कर जब पहला शॉट ले रहे थे, जब फेस कर रहे थे और एक एड फिल्म के लिए जब मैंने कभी किया नहीं। पहली बार इत्तेफाक हुआ था कि एड फिल्म के लिए कितनी बड़ी वो फिल्म होगी कि मुझे इन दो हस्तियों का सामना करना कोई मेरी बात नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम मैंने सामना करना पड़ा और मुझे लगता है बड़ी कामयाबी के साथ मेरी मेहनत सफलता के साथ सामने दिखाई देगी। मुझे महसूस होता है गॉड इज ग्रेट। आप मेकअप अप्लाई कर रहे थे तो ये नॉस्टैल्जिक फील कर रहे थे कि इतने साल बाद आप मेकअप लगा रहे हैं एक शॉट लेने के लिए। बात शॉट की नहीं है, बात मेकअप की नहीं है। बात यह है कि भी जिस तरह से हम सामना कर रहे हैं उन फैंस का, उस यूनिट का जहाँ पहली बार इत्तेफाक से मेरी जान पहचान हुई और मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और ये महसूस किया कि मैं आज मैं उसी हिस्से में आया हूँ, उनके साथ आया हूँ, उनके लिए आया हूँ, उनके प्यार की खातिर। और वो सम्मान जो मैं चाहता था मुझे दोनों हाथों से मुझे स्वीकार करना पड़ा। आप काफी वीक है लेकिन आप we're not scared, you just went and did your thing. I was there right throughout. Yeah. You were not in the best of your health, still you went and did it. देखिए कि हम भी बैठे हैं बाबूधार में, तेरे मिलने खुशी की बात रही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ, वरना मैं बहुत कम उदास रहता हूँ। तो बात ये नहीं है कि मैं किसी बीमारी से उठा, क्योंकि अगर दिल जाना है तो सामने हर चीज जमा है, वो चाहे तो मेरी है या नहीं, छीनना है या मानना है, ऊपर वाला है, चप्पल फाड़ के देता है। एक आखिरी सवाल, आपको ये जब आए आपने कॉन्सेप्ट सुना, आपको कैसा लगा, आपने कैसे रिएक्ट किया? हमको लगा कि दिस इज अ बिग चैलेंज, इस चैलेंज को स्वीकार कर पाएंगे आप कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें वो 25 साल, वो 30 साल, वो 50 साल, जब से मैंने करियर अपना शुरू किया था कि वो एक वादा था, वो बदले थे, तो बदलते हुए दिलों को छीनना था, वो दिलों को छूना था, वो प्यार जो आपको मिला, वो सभ्यता, वो प्रेम, उसको स्वीकार करके आप उसी ढांचे में डल के उनके सामने उनका अपना बनकर वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कामयाबी के साथ उस प्यार को वापसी में, इश्क में, प्यार में लुटाना है। और ये मिला और मैं लुटा सका या नहीं, ये कल आपका थिएटर बोलेगा, कल का आपका सिनेमा बोलेगा, कल का आपके फैंस बोलेंगे। और मैं यही चाहूंगा कि कामयाबी के साथ अगर मैंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया है तो इस चैलेंज का बदला आपको चुकाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आशीर्वाद से भेजा है। Thank you so much.
इसी साल आया था वो एड जिसमें राजेश खन्ना ने एक बार फिर ये ऐलान किया था कि स्टारडम भले ही चला जाए, उनके फैंस को उनसे कोई नहीं छीन सकता। इस एड में छिपी थी काका के जीवन की कड़वी सच्चाई, जिससे वो जीवन भर भागते रहे। लेकिन शायद उन्हें ये एहसास हो गया था कि उनके पास बहुत वक्त नहीं है, इसलिए इस एड के जरिए उन्होंने अपने फैंस का शुक्रिया भी अदा किया। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। लाइट कैमरा एक्शन, ये अल्फाज राजेश खन्ना के लिए नए नहीं थे, लेकिन जब सालों बाद ये कानों में पड़े तो हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार जिंदगी के सबसे हसीन वक्त की यादों में खो गया। सालों बाद कैमरे के सामने नजर आए राजेश खन्ना बिल्कुल बदले हुए दिखाई दिए। चेहरे पर दाढ़ी, कमजोर शरीर, वक्त के थपेड़ों का असर राजेश खन्ना पर साफ नजर आ रहा था। लेकिन 69 साल की उम्र में अपनी खोई पहचान पाने की उनकी कोशिश फिर भी साफ दिखाई दी। ये एड फिल्म की कितनी बड़ी वो फिल्म होगी कि मुझे उन बड़ी हस्तियों का सामना करना कोई मामूली बात नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मुझे सामना करना पड़ा, और मुझे लगता है बड़ी कामयाबी के साथ मेरी मेहनत सफलता के साथ सामने दिखाई देगी। मुझे ये महसूस होता है। क्या होते हैं मुझसे पूछो। राजेश खन्ना का ये पहला और आखिरी विज्ञापन था जिसमें शायद उनकी जिंदगी के सबसे बड़े दर्द को पेश किया गया। अपने अतीत में खोए राजेश खन्ना याद करते दिखे वो जमाना जब वो सुपरस्टार बनकर बॉलीवुड पर राज करते थे। उनकी एक अदा पर लड़कियां फिदा थीं। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने। उनके लिए फैंस कुर्बान होने को तैयार थे। फिर इसी विज्ञापन में उनकी जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाई भी दिखाई दी, जब एक बड़े से खाली ऑडिटोरियम में राजेश खन्ना एकदम अकेले होते हैं। न फैंस की भीड़, न कोई आवाज, लेकिन राजेश खन्ना फिर भी हार नहीं मानते और बताते हैं कि मेरे फैंस हमेशा मेरे साथ हैं। शायद एक सुपरस्टार को फैंस की चाहत का डोज ताउम्र चाहिए होता है। वक्त भले ही साथ छोड़ दे, लेकिन दिल बहलाने के कई ख्याल वो अपने साथ संजोए रखता है, जो जीने के लिए खुराक का काम करते हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ, तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, क्या हुआ। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, इन सब सवालों को पीछे छोड़कर राजेश खन्ना ने उम्र के इस पड़ाव पर नई शुरुआत तो की, लेकिन इस बार रंगमंच पर उनकी मौजूदगी देर तक नहीं रही। जिंदगी के रंगमंच से ऊपर वाले ने डोर खींच ली और अपने फैंस के प्यार और उनकी मोहब्बत की हसीन यादों के साथ काका का सफर खत्म हो गया। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये ज़माना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने उड़ने हो, उड़ने 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 हो। आज तक ब्यूरो। किस्से कहानियों में ही होता था एक ऐसा राजकुमार जिसके लिए धड़कता था हर लड़की का दिल, लेकिन राजेश खन्ना ने इस कहानी को सच कर दिखाया। उन्होंने हर दिल पर राज किया। उनके एक नजर के लिए लड़कियां राह में दुपट्टे बिछा देती थीं और उनकी कार को चूम चूम कर लाल कर देती थी।
फिल्म आराधना में शर्मिला टैगोर को अपना बनाने के लिए राजेश खन्ना ने यह गाना क्या गाया। उनके सपनों की रानी बनने के लिए देश की लाखों लड़कियां तैयार हो गईं। हर लड़की चाहती थी काका की गर्लफ्रेंड बनना, उनसे शादी करना, उनके बच्चों की मां बनना, और इसके लिए उन्हें न तो परिवार की परवाह थी और न ही समाज की। लगे न शंकर, जय जय शिव शंकर, लगे न शंकर, ये प्याला तेरे नाम का। काका का अंदाज लड़कियों को इस कदर मदहोश कर देता था कि वो सुध बुध खो बैठती थी। ये वो दौर था, ये वो दशक था जब लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करना तो दूर, खुलकर मोहब्बत का इजहार तक करने में न जाने कितनी बार सोचना पड़ता था। लेकिन काका के प्यार ने लड़कियों को बगावत सिखा दी। यहाँ कल क्या हो कितने जान। कुछ तो बात थी गोरे चिट्टे मासूम से चेहरे और दिल जीत लेने वाली मुस्कुराहट के मालिक इस हीरो में। उसका प्यार पाने के लिए लड़कियां जान लुटाने के लिए तैयार हो जाती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए लोक लाज छोड़कर सड़कों पर घंटों तक इंतजार किया करती थी। स्टारडम के ऐसे किस्से राजेश खन्ना से पहले दुनिया ने न सुने थे और न ही देखे थे। कहते हैं राजेश खन्ना की तस्वीर को कुंवारी लड़कियां तकिए के नीचे रखकर सोती थी। कई लड़कियों ने तो काका की तस्वीर से ही शादी रचा ली थी। कलियों पे निखार है, तुमको मुझसे प्यार। कहानियां तो यहाँ तक है कि जब राजेश खन्ना की कार कहीं रुकती थी तो लड़कियां उसे इतना चूमती थी कि सफेद कार लाल हो जाती थी। दूर दराज में रहने वाली जिन लड़कियों के लिए मुंबई की राह मुश्किल थी, वो अपने खून से लिखी चिट्ठियों से करती थी इस सुपरस्टार से मोहब्बत का इजहार। राजेश खन्ना को अपने करीब महसूस करने के लिए उनका नाम तक अपने शरीर पर गुदवा लेती थी लड़कियां।